हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 9 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर मोशन को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हम इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे। आज हम इसके आगे के प्रश्नों को डिस्कस। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, a car accelerates uniformly from 18 किलोमीटर पर आवर to 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। क्या कहा गया है? कहा यह गया है कि एक कार है, वो क्या करती है? त्वरण करती है, उसकी स्पीड बढ़ती है या उसकी जो वेलोसिटी है वो बढ़ती है। कैसे बढ़ती है? 18 किलोमीटर प्रति घंटे से 36 किलोमीटर प्रति घंटे पे बढ़ती, और इस बढ़ोतरी में 5 सेकेंड का समय लगता। तो कहा गया है कैलकुलेट, यानी आपको निकालना है द एक्सेलरेशन, त्वरण कितना होगा, एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन दैट टाइम, और कार के द्वारा इस समय पर तय की गई दूरी। ठीक है, तो क्या कहा गया है कि जो आपकी कार है वो त्वरित हो रही है, उसका त्वरण हो रहा है, और उसमें क्या हो रहा है? एक्सेलरेशन के कारण स्पीड बढ़ या वेलोसिटी बोलेंगे तो वेलोसिटी बढ़ रही है। तो यहाँ पे प्रारंभिक वेग कितना है? 18, और अंतिम है 36। साथ ही साथ टाइम दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालना है। तो सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन दी गई है इसे नोट कर लेते हैं। लिखेंगे आप, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार। कार का प्रारंभिक वेग यानी u कितना है? 18 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट है फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार। कार का अंतिम वेग यानी v कितना है? 36 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 36 किलोमीटर पर आवर। साथ ही साथ टाइम दिया गया है, समय। ठीक है, तो टाइम, ठीक है, समय यानी t आपको दिया गया है, कितना है? 5 सेकेंड। तो ये आपको दिया गया है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये तो सेकंड में है और ये किलोमीटर पर आवर में, तो आप इसे मीटर प्रति सेकंड में परिवर्तित करेंगे। ठीक है, तो ये 18 है। ठीक है, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कीजिए, नीचे 36, तो यानी 60 इंटू 60 से ये आ गया 5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, इसी तरीके से इसे भी मीटर प्रति सेकंड में परिवर्तित करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, डिवाइड करेंगे 3600 यानी 60 इंटू 60, तो ये आ गया 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो 5 और 10 आपका मीटर प्रति सेकंड में इस तरीके से आ गया। ठीक है, पहले आप इसे नोट कर लीजिए। अब आपको पहला पार्ट निकालना है। पहले पार्ट में क्या निकालना है? आपको निकालना है एक्सेलरेशन यानी त्वरण। ठीक है, आपके पास u है, v है, t है, a आपको निकालना। अगर हम बात करें, जो आपने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी है, गति के समीकरण पढ़े हैं, क्या पढ़ा है? पहला समीकरण क्या है? v इक्वल्स टू यू प्लस टी। दूसरा है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर,
और तीसरा है 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ठीक है, तो इन समीकरणों का यहाँ पे उपयोग किया जाएगा। पहले में आपको v दिया है, u दिया है, t दिया है, a निकालना। तो इन तीनों में से पहली इक्वेशन के माध्यम से आप a निकाल सकते हैं। तो आपके पास फॉर्मूला क्या है, v बराबर u प्लस ए टी। a निकालना है तो ये हो जाएगा आपका v माइनस यू बराबर ए टी, यानी a निकालना है तो a बराबर v माइनस यू अपॉन टी। ठीक, a बराबर v कितना है, v की वैल्यू कितनी है, v का मान कितना है, v है 10 और u है 5, तो 10 माइनस 5। और t का मान कितना है, t आपका 5 सेकेंड है, यानी 5 आप लिख देंगे। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5/5 यानी 1 मीटर प्रति सेकेंड। तो आपका आंसर आया 1 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो स्क्वायर, सॉरी, हाँ ठीक है, m 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो आप लिखेंगे एक्सेलरेशन ऑफ द कार इज 1 मीटर पर सेकेंड, यानी कार का त्वरण 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा, नोट करिए। अब हम बात करते हैं सेकेंड पार्ट की। यहाँ पे आपको डिस्टेंस निकाल, दूरी निकाल। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास एक्सेलरेशन भी है, त्वरण भी है, u भी है, v भी है, t। तो पहली इक्वेशन से आप s तो निकाल नहीं सकते। दूसरी इक्वेशन की बात की जाए, u भी है आपके पास, t भी है, a भी है, तो आप s निकाल सकते हैं। तीसरी इक्वेशन की बात की जाए तो यहाँ पे भी आपके पास a है, v है, u है, तो आप यहाँ पे भी s निकाल सकते हैं। आप दोनों में से यानी 2 और 3 जो समीकरण है, इनमें से कोई भी आप जो है यहाँ पे समीकरण का उपयोग कर सकते हैं। हम यहाँ पे सेकंड वाली यूज करेंगे। ठीक है, सेकंड क्या है, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u की वैल्यू कितनी है, 5, v की है 10। ठीक है, और t है 5, तो u आपका कितना है 5, t कितना है 5, a कितना है 1 है। ठीक है, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। फिर ये t जो है ये आपका 5 का स्क्वायर। t आपका क्या है 5 है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 की घात 2। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे। s बराबर ये हो गया 25 प्लस 1/2, और ये 5 इंटू 5 कितना हो गया 25 यानी 25। s बराबर 25 प्लस 25/2, एलसीएम 2 ले लेंगे तो ये 50 जाएगा, प्लस 25 यानी 567 यानी 75/2, 75/2। ठीक है, और ये हो जाएगा 37.5 मीटर, 37.5 मीटर। तो आप लिखेंगे कार के द्वारा 37.5 मीटर की
दूरी तय की गई है। डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इज 37.5। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। नोट करें। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, द brakes applied to a car produce an acceleration of 6 meter per second square in the opposite direction to the motion। क्या कहा गया है? कहा ये गया है कि एक कार है, उस पे ब्रेक लगाए, ब्रेक लगाए गए, ब्रेक के कारण त्वरण उत्पन्न हुआ और त्वरण विपरीत दिशा में उत्पन्न हुआ, और कितना था, मान कितना था इसका, 6 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और किधर पे हुआ, आपकी गति की दिशा के विपरीत दिशा में। यानी हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ब्रेक लगाते हैं तो ऑब्वियसली बात है कि हम एक्सेलरेशन को कम करें, यानी यहाँ पे रिटार्डेशन है, यानी एक्सेलरेशन यहाँ पे आपका नेगेटिव। यहाँ पे आपको किससे पता चल रहा है, डायरेक्शन ऑफ मोशन से, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन और ब्रेक अप्लाई, इससे आपको अच्छे से समझ में। इफ द कार टेक्स 2 सेकेंड, यानी कार अगर 2 सेकेंड का समय लेती है, क्या के लिए, रुकने के लिए। कार क्या करती है, 2 सेकेंड का समय लेती है रुकने के लिए। फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, यानी ब्रेक लगाने पर, कैलकुलेट द डिस्टेंस इट ट्रैवल ड्यूरिंग दिस केस। आपको यहाँ पे बताना है इस समय में ये कितना जो है दूरी तय। तो बच्चों, आज हमने जो है आपके जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस किए। आई होप आपको ये सारे न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आए होंगे, आपने इन्हें नोट भी किया होगा। आपको इन सारे न्यूमेरिकल को रिवाइज करना है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस